दोस्तों आज हम सेंट्रल आइडिया लिखना सीखेंगे। 10th और 12th में सेंट्रल आइडिया की बहुत महत्व है। तो आज हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं और सेंट्रल आइडिया का ना एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसको देखते हैं कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो नॉर्मल बुक्स में है उसको सेंट्रल आइडिया याद कीजिए, लेकिन उस पर मार्क्स कम मिलता है। तो जो अच्छा मार्क्स लेने के लिए अच्छी ट्रिक से लिखना होता है। उसमें क्या है कि आपने कुछ लाइन लिखी, मान लिया जाए आपने 9 लाइन का लर्न किया, तो उसको 3 पार्ट में कर लीजिए। 3 लाइन, 3 लाइन और 3 लाइन। अब ये 3 3 लाइन को क्या करना है, ये मैं कुछ आपको एक पैटर्न लिख कर दे रहा हूँ, तो उनके बीच बीच में उसको फिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फेमस पोएम नेम्ड डैश। इस जगह पे पोएम का नाम आ जाएगा, फुल स्टॉप। और आगे, इट इज कंपोज्ड बाय द ग्रेट एंड फेमस पोइट नेम्ड डैश। इस जगह पोइट का नाम आ जाएगा। आप चाहें तो उसका सरने उसका जो ईयर है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। आगे लिखते हैं, इन द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ द पोएम द पोइट सेज दैट। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप जो आपने ये 3 लाइन लिखी थी, इन 3 लाइन को यहाँ पर आप कॉपी कर दीजिए। जो आपने 9 लाइन याद करी है उनमें से कोई 3 लाइन यहाँ पे जो स्टार्टिंग 3 लाइन है वो यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद में फिर स्टार्ट करिए। इन, यानी कि लाइन नहीं छोड़नी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन द मिड ऑफ द पोएम the poet expresses his views with a great idea for us and says that। फिर यहाँ दैट ये लिखकर और फिर उसके बाद में फिर से वो जो दूसरी वाली, ये वाली दूसरी लाइन थी, दूसरी 3 लाइनें, उनको आप फिर से यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, इधर लिख दीजिए। जब आप ऐसे लिख दोगे तो बिना लाइन छोड़े काम करना है, ये कोई लाइन नहीं छोड़नी, आगे सेम कंटिन्यू रखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में अभी 3 लाइन बची है, उनको लिखेंगे, इन द एंडिंग लाइन्स ऑफ द poem the poet closes his views and say by leaving a message for everyone and says that। और जो लास्ट की ये वाली 3 लाइनें थी, उन 3 लाइनों को फिर से यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। जब ये 3 लाइन लिख देंगे तो उसके बाद में फिनिश करेंगे। और फिनिश कैसे करते हैं, लिखते हैं, सो
we can say that the whole poem moves around डैश। यहाँ पर पोएम का नाम आ जाएगा। मान लिया मिल्टन की है कोई ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिख देंगे। अराउंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऐसे करके तो यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज मैंने डैश कर दिया है तो आप अपनी पोएम का नाम लिख सकते हैं अराउंड दिस। एंड सो आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज द परफेक्ट सेंट्रल आइडिया, फुल स्टॉप। यहाँ पर बाय पोइट का नाम फिर से लिख देंगे, यहाँ पर फिर से पोइट का नाम लिख देंगे एंड फिनिश। ये आपका इस तरीके से सेंट्रल आइडिया की एक पर्टिकुलर लेंथ हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू।